नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089462364455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी 2024 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए अभी से ही हमने पेड ग्रुप्स भी स्टार्ट कर दिए हैं और पेड क्विज की सीरीज भी आपके लिए स्टार्ट हो गई है। हमारे पेड ग्रुप्स में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए अभी से, तो बेहतर समय है ये। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और नॉमिनल फीस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, तो हम अपना सेकंड वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पेड क्विज का। प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कथन की जगह यहाँ पे युग्म होना चाहिए तो बेहतर होता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स को हम टैकल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ हमारे डेज हैं और कब ऑब्जर्व किए जाते हैं उसकी डेट है। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 अगस्त लिखा है, ठीक है, ये गलत है। वर्ल्ड टूरिज्म डे अगर हम बात करें तो ये प्रतिवर्ष 27 सितंबर को ऑर्गेनाइज होता है, ठीक। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको भी आप पॉज करके देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? तो स्टेट उत्तर प्रदेश स्टेट एम्बलम जो है, ठीक है, इसका आप ये लोगो देखेंगे ना तो इसमें क्या है, ऐसे गोल सर्कल में पहले आप ऊपर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होता है, एक धनुष और तीर बने हैं और ऐसे दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस है, गंगा और यमुना, ठीक। और इसके बगल में दो मछलियां हैं, ठीक है। तो यही जो मछली का चिन्ह है ये अडॉप्ट किया गया था रूमी दरवाजा से इंस्पायर होकर के। और देखेंगे तो ये ओरिजिनली जो ये हमारा सिंबल डिज़ाइन किया गया था 1960 में, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इसको जो है कंटिन्यू किया गया है। तो ध्यान रखेंगे विकल्प बी। सर्च करके एक बार देख लीजिएगा अगर आपने ये लोगो देखा नहीं है तो। इसमें देखें संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब हुई थी, जिसके अध्यक्ष MN वेंकट चलैया थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है जब से लागू हुआ है, ठीक है, 1950 से पूरी तरीके, तो उसकी वर्किंग को रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था वर्ष 2000 में, फरवरी 2000, ठीक। इसके अध्यक्ष थे भारत के ये पूर्व चीफ जस्टिस थे MN वेंकट चलैया, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में बनाया गया था। और मुख्य पर्पज़ यही था कि उस समय तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन थे उसमें क्या पॉसिबल अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं उसके बारे में रिपोर्ट देनी थी। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वर्ष 2002 में सबमिट की थी। आगे देखें नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधित वर्मा समिति का गठन कब किया गया था? तो एक जो है कमेटी फॉर्म की गई थी, वर्मा कमेटी 1999 में। तो भारतीय नागरिकों के लिए क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो सकती हैं उसके बारे में मतलब सजेशन देने के लिए, ठीक। तो आगे चल करके आप देखते हैं कि इन्हीं के रिकमेंडेशन पे, ठीक है, जो है आगे चल करके हमारे जो ये पार्ट 4A में ड्यूटीज़ ऐड की जाती हैं। आगे देखिए जैनुल आबदीन जिसने गो हत्या प्रतिबंधित कर दी थी, कहाँ का शासक था? शायद हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था इस शासक के बारे में। कश्मीर के रीजन में ये इनका शासन था, ठीक है, 15वीं सदी में। तो वहीं पे इन्होंने जो है काउ स्लॉटर ये बंद किया था। इसमें देखिए निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे तो वहाँ के शासक थे और इनके शासनकाल में आने वाले दो पुर्तगाली वासी कौन थे? तो फॉरेन ट्रैवलर्स काफ़ी आते थे, ठीक है, अलग अलग अकाउंट्स इन्होंने दिए हैं अपने अपने समय पे। तो उसी क्रम में पुर्तगाली थे इसमें से डोमिंगो पायस और फर्नाओ नूनिस, है ना। अब्दुल रज़ाक जो था ये आपका ये था ईरानियन या पर्शियन कह लीजिए। निकोलो कोंटी इटालियन था, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? ठीक है, एक इंडेक्स आता है गरीबी को मापने से संबंधित, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसमें देखेंगे लगभग जो है 10 इंडिकेटर्स होते हैं और 3 जो है डायमेंशंस हैं। तो डायमेंशंस में हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हैप्पीनेस का जो है ये डायमेंशन नहीं है ऐसा कोई।
ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपने पढ़ा होगा, किस प्रकार के अपवाह से संबंधित है ये। तो ज्योग्राफी में रिवर फ्लो जब आप पढ़ेंगे तो बेसिकली जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया है ना, सतलज और काली रिवर हो गया, एक अरुण रिवर है, तीस्ता है, ठीक है। तो ये देखेंगे इनका कोर्स ऑफ फ्लो किधर है, जिधर हिमालय का लोकेशन है, ठीक। तो चूंकि हिमालय जहाँ आज है उससे पहले, उसके फॉर्मेशन से पहले वहाँ पे एक सी होता था, टेथिस सी, ठीक। तो उसके बाद हिमालय का जब अपहीवल हुआ तो हिमालय से पहले ही ये नदियाँ इस रीजन में स्थित थी, ठीक। तो अब आज हिमालय है, फिर भी हिमालयन माउंटेन्स में गॉर्जेस बना करके ये अपना जो इनका ओरिजिनल कोर्स ऑफ फ्लो था उसको मेंटेन किया हुआ इन रिवर्स ने। तो ऐसी नदियों को यहाँ पे एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है। तो उसी में से ब्रह्मपुत्र जो है एंटीसीडेंट का एग्जाम्पल है, और भी जो थे हमने 2-4 यहाँ पे बता दिए थे आपको। आगे देखिए कौन सी नदियाँ इसमें जो है खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक। तो गुजरात के रीजन में आप देखेंगे, ठीक है, कोस्टल एरिया गल्फ ऑफ खंभात के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे समाप्त होने वाली नदियाँ हैं ताप्ती हो गया, तापी कह लीजिए, साबरमती, माही, नर्मदा, ठीक है, ये सब। लूनी नदी बेसिकली देखेंगे तो जो रन ऑफ कच्छ का रीजन है, ठीक है, वहीं पे समाप्त हो जाती है, तो ये इसमें नहीं होगा। 1, 2, 3। अब यहाँ पे देखिए कुछ द्वीप यानी कि आइसलैंड्स हैं, ठीक है। तो इसको उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। आप इंडिया का ऐसा मैप देखते हैं ना, तो हमारे इधर ईस्टर्न रीजन में जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, तो इस रीजन में मैप में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण का ही क्रम में ये दिया हुआ है, कोको, नॉरकंडम, बैरन और कामोर्ता, ठीक। इसको प्लीज एक बार मैप में देखिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने हेतु वर्ष 1993 में कौन सी समिति का गठन किया गया? तो पीवी नरसिम्हा राव जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के विषय पे उन्होंने एक कमेटी जो है फॉर्म की, NN वोहरा कमेटी, ठीक, 1993 में। और इन्होंने उसी वर्ष जो है जैसे ये अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, उस समय देखेंगे तो दाऊद इब्राहिम और ये सब तमाम तरह के जो लोग हुए, तो उनका पॉलिटिक्स से कई तरह का लिंक्स निकल रहा था, है ना। तो उस सब के रेफरेंस में इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी। हालांकि वो रिपोर्ट जो है पब्लिक नहीं की गई थी, ठीक। फिलहाल कमेटी का नाम ध्यान रखें। उत्तर भारत के निम्नलिखित मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ शैली का है, ठीक है। मंदिर के जो निर्माण के वो पढ़ेंगे आप टाइप्स, ठीक है। उसमें 2-3 प्रकार मुख्य रूप से पढ़ेंगे आप, जैसे नागरा स्टाइल जो कि नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर रहा, द्रविड़ी स्टाइल जो साउथ इंडिया में पॉपुलर रहा, और एक वेसर स्टाइल है बीच में, ठीक है, जो दोनों का कहीं ना कहीं एक मिश्रण है, ठीक। तो अब चूंकि नॉर्थ इंडिया में नागरा स्टाइल के मंदिर मोस्टली बने, लेकिन एक इकलौता ऐसा मंदिर है जो इसमें द्रविड़ी स्टाइल में बना, ठीक है। और मंदिर के कई पार्ट होते हैं, इसको डिटेल में जब आप पढ़ेंगे या फिर इमेज सर्च करके देखेंगे तो जो जैसे एक पूरा, जैसे मान लीजिए बेस है, फिर ऐसे एक ऊंची आकृति आप देखते हैं ना, जो सबसे मतलब मंदिर का ऐसे नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो जैसे 4 ये भागों से ऐसे ऊपर उठता हुआ एक आकृति बन रही है, ठीक। तो ऊपर में देखेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर में जो है वो कलश होता है, फिर आमलक होता है, फिर नीचे के कुछ भाग को शिखर कहते हैं। तो ये डिटेल में जब आप देखेंगे तो वहाँ से पता चलेगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि किस नॉर्दर्न इंडिया के जो शिखर है वो द्रविड़ीय स्टाइल में बना है। तो इसमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में, है ना, तेली का मंदिर है, ठीक। तो इस इमेज को, तेली के मंदिर के इमेज को भी सर्च कर लीजिएगा चाहे तो। अभी पिछले वर्ष UN का एक डेटा आया था कि उनके अनुसार विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब हो गई है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये अनाउंसमेंट इन्होंने किया था 15 नवंबर 2022 को। निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं? कैमल बोन्स। तो यहाँ राजस्थान में कालीबंगा में देखेंगे इसके एविडेंसेस मिलते हैं, और जो कैमल बोन्स पाई गई हैं यहाँ पे, तो जो ये कार्बन रेडियो डेटिंग वगैरह होती है उसके माध्यम से इसकी जो आयु देखी गई लगभग 2000 BC ईयर के आसपास की ये बोन्स हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में अकबर के शासनकाल में निर्मित नीम सराय मीनार स्थित है, ठीक है। आर्किटेक्चर कई सारे निर्मित हुए अलग अलग शासनकाल में, आप जानते ही हैं। तो नीम सराय मीनार है यहाँ मालदा में, ठीक है, उसके महानंदा रिवर जो है उसके वेस्ट बैंक पे, और मिलता जुलता है ये आकृति जैसा कि उसी समय पे बनवाया गया इसमें फतेहपुर सिकरी में, ठीक।
अब यहाँ पे जो कुछ शब्द लिखे हैं, कौन सा शब्द हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। प्रियम्बल बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो सके तो दोनों भाषाओं में। कई बार कई सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं इससे, और डायरेक्टली आपके अगर आपको प्रियम्बल याद है तो कई सारी चीज़ें आप प्रियम्बल से क्लियर कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक, तो इसमें देखेंगे वेलफेयर शब्द का प्रयोग हमारे उसमें प्रियम्बल में नहीं है। अब इसमें देखें, दो हमारे पास लिस्ट हैं, उसको मैच करना है। यूपीपीएससी आयोग का काफ़ी फेवरेट टाइप का ये क्वेश्चन होता है कि मैच करने के लिए चीज़ें, वो भी इंस्टीट्यूशंस को वो लगातार पूछते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ठीक है, ये है आपका वाराणसी में, तो ए का कोड हो जाएगा 2। ठीक, फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये लखनऊ में है, तो बी का कोड हो गया 4। ठीक, उसके बाद ये आपका कारपेट टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है ये भदोही में है, तो सी का हो गया 1। तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे बी विकल्प हमारा बन रहा है। ठीक, दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक, एक स्केल होती है पीएच स्केल, क्या होता है ये, 0 से 14 के बीच में हम आंकड़े देखते हैं। 7 पॉइंट हमारा न्यूट्रल होता है, यानी कि जहाँ पे कोई भी हमारा जो पदार्थ है या वस्तु है वो ना ही अम्लीय होगी ना क्षारीय होगी। ठीक, 7 से कम आएंगे हम, जितना 0 की तरफ बढ़ेंगे उतनी हाईली एसिडिक होती जाएगी, 7 से ऊपर बढ़ेंगे तो वो बेसिक होती जाएगी। ठीक है, क्षारीय। अब इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है नींबू का रस, ठीक, लेमन जूस। उसके बाद उससे कम होगा कॉफ़ी। ठीक है, ये मतलब एसिडिक और बेसिक के बीच में होता है ना। हमारा ब्लड जो है वो हल्का बेसिक साइड होता है। ठीक, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक सॉल्यूशन जो है वो बेसिक ही होता है। तो इस प्रकार से डी विकल्प है। इनके एग्जैक्ट मान क्या होते हैं ये ज़रा कमेंट करके बताइए। ठीक, अगर नहीं बताएंगे तो हम आपको इसको अगले वीडियो में बता देंगे। भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो मोस्टली देखेंगे लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी के बाद जो दूसरा नंबर आता है बंगाली का है। इसमें देखें, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं सही। ठीक है, सही या गलत प्लीज ध्यान से देख लिया करिए। अब विटामिन ए की कमी से होता है हमें मोस्टली नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी। रिकेट्स नहीं होता। रिकेट्स की बात करें तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, विटामिन डी या कैल्शियम कह लीजिए। तो पहला हमारा गलत हो गया। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, ये दोनों ठीक हैं। फिजिक्स में यूनिट्स भी पूछी जाती हैं, उसी क्रम में एक है कि मैकेनिकल पावर की यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है। तो ये होती है वॉट। इसमें देखिए स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट ये दो शब्द हैं, किसकी विशेषताएं हैं। तो जहाँ पे जो ये लाइमस्टोन के रीजन आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ स्थलाकृतियाँ बनती हैं, या वैसी स्थलाकृति को कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। ठीक है, इसको ज्योग्राफी में थोड़ी डिटेल में पढ़िएगा। तो उस लाइमस्टोन्स के रीजन में होता क्या है कि कुछ जैसे केव्स यानी गुफाओं जैसी संरचनाएं उस स्थलाकृति में बनी है। तो ड्रिपिंग के कारण है ना, उन गुफाओं के अंदर जो ऐसे अपर लेयर पे कुछ ऐसे हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कुछ जो मिनरल्स हैं वो ड्रिप करते रहते हैं, उसकी वजह से जो ये आकृति बनती है वो पहला है। ठीक है, और स्टैलेग्माइट जो होता है वो यहाँ इसके जो केव्स के सरफेस होते हैं उस पर वही ड्रिपिंग वाली कुछ ये एक्टिविटीज़ के कारण जो एक्यूमुलेशन होता है मटेरियल डिपॉजिट्स का, उसके माध्यम से ये बनती हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा डिटेल में। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। ब्लड क्लॉटिंग ह्यूमन बॉडी में ये होता है इससे, विटामिन के से। निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। ये दोनों नदियां हैं उत्तराखंड में, जहां पे इनका कॉन्फ्लुएंस होता है। वो कौन सा स्थल है, देवप्रयाग। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया। तो यूएन के द्वारा कई सारे ईयर्स को कुछ विशेष चीज़ों के लिए डेजिग्नेट किया जाता है। जैसे अभी 2023 वाला जो हमारा वर्ष है, ये कौन सा वर्ष है, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, मोटे अनाजों का वर्ष है। तो ऐसे ही महिलाओं के लिए जो डेजिग्नेट हुआ था वर्ष वो है 1975। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम बताना है कौन है। तो ये पुस्तक है पीटी उषा की। ये भारत में पूर्व जो है धावक रही थी। ऑप्शन बी को चुनेंगे। पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी इनको जाना जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एशियन गेम्स हुए थे 1985 में, वहाँ पे इन्होंने 5 गोल्ड मेडल्स जीते थे। ठीक, इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है।
निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स की लिस्ट, फाइंडिंग्स, एक्सकेवेटर कौन थे, किस वर्ष में हुआ, ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। कालीबंगन, रोपड़, लोथल, इन सब के बारे में हम लगातार बात कर चुके हैं। पाटलिपुत्र या पटना जो है वो नहीं है। आगे देखें, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो आप आज देखते हैं त्रिस्तरीय है, ठीक है। तो दो कमिटीज़ काफ़ी फेमस हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज, एक जिला स्तर पे, एक ब्लॉक और एक जो ग्राम पंचायत के स्तर पे, इसकी सिफारिश की थी। वहीं एक अशोक मेहता समिति है ना, जो बी विकल्प में लिखी है, इन्होंने 2 स्तरीय जो है रिकमेंड की थी। ये 2 क्वेश्चन लगातार अक्सर पूछे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? वर्तमान में जो पार्टी केंद्र सरकार में सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, ठीक। और इसके पहले अध्यक्ष थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? जेपी नड्डा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद का प्रावधान करता है? तो जैसे केंद्र सरकार में संसद हमारी है, 2 भाग हैं उसके, मतलब 2 चैम्बर्स हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये राज्यसभा अपर चैम्बर होता है, लोकसभा लोअर चैम्बर होता है। वैसे ही स्टेट्स में, हालांकि हर स्टेट में नहीं है, कुछ स्टेट्स में जिनकी संख्या 6 है अभी, उसमें 2 हाउसेज हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, जिसमें विधान सभा लोअर हाउस होता है, विधान परिषद अपर हाउस होता है, ठीक। तो इसकी जो ये मतलब प्रावधान किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आर्टिकल 171 में, ठीक, भाग 6 जिन राज्यों में है यहाँ पे उसकी लिस्ट एक बार देख लीजिए। अंतर्देशीय जल निकासी नदी का उदाहरण कौन सा है? इनलैंड ड्रेनेज रिवर। तो इनलैंड रिवर जो का एग्जांपल है, ऐसी रिवर जो मतलब किसी जो जा करके उसमें समुद्र में या किसी और ओशन, बड़े ओशन में, है ना, नहीं मिलती है। तो अब यहाँ पे इन विकल्पों में देखेंगे तो घग्गर नदी देखेंगे, लोअर स्लोप्स ऑफ हिमालय से इसका ओरिजिन है। और इसमें राजस्थान के हनुमानगढ़ के निकट जो है ये मतलब समाप्त हो जाती है, ठीक। तो ये है एग्जाम्पल। हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? तो हिमालयन पीक्स जो हैं उसकी लोकेशन ये पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा जो ऊंचा है कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, है ना। उसके बाद सेकंड पे कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 के नाम से जानते हैं। तीसरा कंचनजंगा जो इंडिया में सिक्किम में है, ठीक। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? 23.5 डिग्री नॉर्दर्न जो हमारा लैटिट्यूड है, ठीक। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रूप में आप जानते हैं, भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। तो मणिपुर जो है, इसमें मणिपुर से नहीं गुजरेगा ये, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए जो राज्यों से गुजर रही है। भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद 1969 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस समय 14 जो मेजर बैंक्स थे प्राइवेट, उनको नेशनलाइज करके सरकारी बैंक बनाया गया। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब स्थापित हुआ था? तो देखेंगे 1971 में। यहाँ पे इंडिया का भी जो है, इंडियन आर्मी का एक रोल रहा। और इस वॉर के बाद जो इंडिपेंडेंट नेशन एस्टैब्लिश हुआ, जो ईस्ट पाकिस्तान पहले हुआ करता था बांग्लादेश के रूप में, ठीक। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है पेयर? कुछ बुक्स हैं और उसके राइटर फेमस बुक्स हैं काफ़ी, ठीक है। अ सूटेबल बॉय जो है रस्किन बॉन्ड नहीं, ये विक्रम सेठ उनकी पुस्तक है। इसमें देखें चीन की सीमा किन राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को स्पर्श करती है भारत के? तो ऊपर से देखेंगे जम्मू कश्मीर जब स्टेट था तब तो लगती थी, अब हो गया है यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो लद्दाख से लगती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो इसमें 2 और 3। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है युग्म? कुछ बर्ड सैंक्चुरीज हैं उत्तर प्रदेश में स्थित और किस जिले से संबंधित हैं? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य इटावा में नहीं है, ये एटा में है, ठीक है। एक रीजनल एसोसिएशन है सार्क, ठीक है। इसका सदस्य देश इसमें से कौन सा नहीं है? तो सार्क का फुल फॉर्म जानते रहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक। अब इसके जो मेंबर्स हैं, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है MBBS पेन, ठीक। तो इधर देखेंगे इंडिया के आसपास के जो देश हैं, इन
जो शब्दों से उसके डिटेल बना लीजिएगा, ठीक। तो अब इसमें चाइना नहीं है, ठीक है। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, इसके अलावा अफगानिस्तान, भारत ही है, ठीक है। नेपाल, और कौन सा बच गया, पाकिस्तान है, श्रीलंका हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, ये सारे देश हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? वायरल डिजीज इसमें से कौन सी नहीं है? आपकी जो है निमोनिया, ठीक। इसमें देखेंगे मुख्यतः बच्चे प्रभावित होते हैं इससे ज़्यादातर, और आपके लंग्स इन्फेक्ट होते हैं, ठीक। बैक्टीरियल डिजीज है ये। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड को किसने लिखा है? तो एक स्पिरिचुअल ओरेटर हैं बीके शिवानी, ठीक, इनकी पुस्तक है। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के नेतृत्व वाली समुद्री गठबंधन संयुक्त समुद्री सेना से हटने की घोषणा की है? ये अनाउंसमेंट किया है यूएई ने, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में, जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस है जो यूएस लेड है, इसके बारे में पढ़िएगा। हाल ही में किस देश की सेलेस्ते साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। देखिए एक दो चीज़ बता देते हैं, किसी भी महिला से संबंधित कोई ऐसी चीज़ जो पहली बार हो रही हो, है ना, विश्व में और खास करके भारत में, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। उसी क्रम में ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक संस्थान है जो विश्व में, यूएन की बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो पूरे विश्व में जो क्लाइमेट और इस वेदर इन सब से रिलेटेड, है ना, आंकड़े वगैरह उपलब्ध कराती है। तो इसकी स्थापना हुई 1950 में। इसी की पहली ये बनी है जो है सेक्रेटरी जनरल महिला, इनका नाम यहाँ पे आपने देखा सेलेस्ते साउलो, ये संबंधित हैं अर्जेंटीना से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले दिनों के लिए। 2 जून 2023 को भारतीय मूल के अमेरिकी, जिनका नाम है अजय बांगा या बंगा कह लीजिए, इन्होंने विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, ठीक है। 14th है ये, और इससे पहले मास्टर कार्ड में शायद सीईओ थे, एक बार कंफर्म कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका नाम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कितने पदक जीत करके पंजाब यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही थी? ठीक, एक प्रकार का ये आयोजन होता है खेलों से संबंधित, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो अभी रिसेंटली जून स्टार्टिंग में कंक्लूड हुआ है ये। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी 69 मेडल के साथ, जिसमें 26 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर और ये 26 ब्रॉन्ज। आपको ये बताना है कि ये आयोजन जो है कहाँ पे हुए, ठीक है, किस शहर में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के, ठीक। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे। जो क्वेश्चंस मैप वाले हमने देखे थे उसको प्लीज़ मैप में देखिएगा, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको बताने की कोशिश किया करिए। हम फिर कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।